हमारा टॉपिक है अमोनियम मेटाबॉलिज्म। इसमें हम देखेंगे कि अमोनिया की क्या क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से वो प्रोड्यूस होता है बॉडी में, किस तरह वो ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, क्या क्या स्टोरेज फॉर्म्स हैं उसकी, कौन से कैरियर्स हैं जो कि उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, और किस तरह वो बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है, और अगर वो उसकी वैल्यू बॉडी में बढ़ जाए तो क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सोर्सेज देख लेते हैं। अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की जब जो है वो ट्रांसअमाइनेशन होती है, डीअमाइनेशन होती है, तो उसके अंदर अमोनिया प्रोड्यूस होती है। प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स, इनकी जब डिग्रेडेशन होती है तब हमारे पास अमोनिया मिलती है हमें। हमारे इंटेस्टाइन में जो फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उनके पास एंजाइम होता है यूरिएज, वो क्या करते हैं, वो यूरिया को ब्रेक करते हैं और अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। अमाइंस होते हैं, अमाइंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं अमोनिया। जब अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम का एक्शन होता है, अमाइन ऑक्सीडेज जो है वो अमाइंस की ऑक्सीडेशन करा के अमोनिया प्रोड्यूस कराता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, की किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है, स्टोरेज किस तरह होती है। तो मेन जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो हैं ग्लूटामीन, एलेनिन और ग्लूटामेट। ग्लूटामीन के साथ जो है वो 2 अमाइनो ग्रुप्स अटैच होते हैं और ये ट्रांसफ़र करता है बिटवीन सेल्स। ये जो है वो स्टोरेज फॉर्म भी होती है अमोनिया की, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इसके स्ट्रक्चर में अमोनिया स्टोर होते हैं। ये बेसिकली सिंथेसाइज होते हैं लिवर में, मसल में और ब्रेन में। जब ग्लूटामेट मिलता है अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामाइन साइंथेज एंजाइम एंड मैग्नीशियम आयंस, तो ग्लूटामाइन जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है एलेनिन। एलेनिन ट्रांसफ़र करता है अमाइनो ग्रुप फ्रॉम मसल टू लीवर। इसे हम जो है वो ग्लूकोज एलेनिन साइकिल भी कहते हैं कि जो है वो एलेनिन जो है वो अमाइनो एसिड अमोनिया का और कार्बन स्केलेटन ऑफ पायरुवेट का कैरियर होता है। ये जो है वो मसल से अमोनिया को और पायरुवेट को ले जाता है लिवर में, वहाँ जाके फिर अमोनिया जो वो यूरिया साइकिल में इस्तेमाल हो जाते हैं, जबकि जो पायरुवेट होता है वो ग्लूकोन्यूजेनेसिस में ग्लूकोज बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। तो इस तरह इसको हम ग्लूकोज एलेनिन साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट भी ट्रांसफ़र करता है वन अमाइनो ग्रुप को विद इन सेल्स बाय ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट है डिस्पोजल, कि अमोनिया किस तरह एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। तो 3 तरह के जो है वो डिफरेंट मतलब फीचर्स हैं जिसके थ्रू अमोनिया एक्सक्रीट आउट होता है। सबसे पहले अमोनियोटैलिक, ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि अमोनिया सिक्रीट करते हैं, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिशेस। इनमें जो है वो डायरेक्ट अमोनिया जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। कुछ होते हैं यूरिकोटैलिक, जिसमें जो है वो अमोनिया पहले चेंज हो जाता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स में, और फिर यूरिक एसिड जो है वो एज अ एक्सक्रीटरी फॉर्म एक्सक्रीट आउट होते हैं, जैसे रेप्टाइल्स और बर्ड्स में ये होता है। और नेक्स्ट होते हैं यूरिकोटैलिक, ये होते हैं जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, जबकि यूरियोटैलिक होते हैं जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं, ये अमाइनो ग्रुप को जो है वो अमोनिया को चेंज कर लेते हैं यूरिया में और फिर यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। ये जो है वो इसकी एग्जांपल है ह्यूमंस। नेक्स्ट है हमारे पास अमोनिया की टॉक्सिसिटी, यानी अगर अमोनिया जो है वो लेवल अमोनिया का हाई हो जाएगा बॉडी में तो क्या क्या जो है वो सिम्टम्स होंगे, कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और वो क्या डैमेज कॉज करेगा बॉडी में। तो अगर अमोनिया थोड़ा सा भी लेवल उसका हाई हो गया है, इवन मार्जिनल एलिवेशन यानी बिल्कुल मार्जिन पे और थोड़ा सा एलिवेट हो गया है, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल होता है, ब्रेन को टॉक्सिक होता है वो बहुत ज़्यादा। ब्रेन में क्या होता है कि जब जो है वो अमोनिया इंक्रीज़ करती है, अमोनिया की कंसनट्रेशन, तो जो अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट होता है उसके साथ अमोनिया अटैच हो जाता है, और अमोनिया जब अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट के साथ अटैच होता है तो ग्लूटामेट बना देता है ब्रेन में। ग्लूटामेट जो है वो जब मतलब ग्लूटामेट बन जाएगा अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट से, तो जो अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट है उसका पूल जो है वो कम हो जाएगा ब्रेन में। अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट जो है वो TCA का इंटरमीडिएट होता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यानी जो TCA साइकिल है उसका इंटरमीडिएट होता है अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट। अगर अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट कम हो गया तो TCA में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो ATP प्रोड्यूस होती है, वो भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो बॉडी में जो है वो ATP की कमी हो जाएगी, ब्रेन को ATP नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो अमोनिया है वो ग्लूटामाइन के साथ भी जो है वो मतलब कंबाइन करती है, नहीं ग्लूटामेट के साथ जो है वो कंबाइन करती है अमोनिया और बना देता है ग्लूटामीन। तो अगर ये अमोनिया ग्लूटामेट के साथ मिलेगी तो ग्लूटामेट का पूल कम हो जाएगा, मतलब ग्लूटामेट जो है वो चेंज हो जाएगा ग्लूटामाइन में और ग्लूटामेट खुद जो है वो कम हो जाएगा। तो ग्लूटामेट जो है वो
जो है वो गैबा जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको बनाता है। तो जब ग्लूटामेट ख़ुद कम होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर भी नहीं बनाएगा और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूटामाइन। ये ग्लूटामेट जब अमोनिया के साथ मिलके ग्लूटामाइन बनाएगा तो ग्लूटामाइन की जो अमाउंट होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ग्लूटामाइन को ब्रेन से बाहर निकालने के लिए जो ट्रांसपोर्टर यूज़ होता है वो ट्रांसपोर्टर क्या करता है कि वो ट्रिप्टोफैन को अंदर लेके आता है, जबकि जो ग्लूटामाइन है उसको बाहर लेके जाता है। तो ग्लूटामाइन को बाहर लेके जाने के सिलसिले में जो ट्रिप्टोफैन अंदर आता है ब्रेन सेल्स के अंदर, तो अंदर आके वो अक्यूमुलेट हो जाता है। ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रीकर्सर होता है सेरोटोनिन एक्साइटेटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका। तो जब ब्रेन में ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर अक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये भी जो है वो डैमेजिंग होगा ब्रेन में। तो इसके यही कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, कि अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट कम होगा तो एनर्जी यानी एटीपी कम हो जाएगा। इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है गैबा वो डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ग्लूटामेट डिक्रीज़ हो रहा है। और जो हमारे पास सेरोटोनिन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो बढ़ जाएगा क्योंकि ट्रिप्टोफैन जो है उसकी अमाउंट बढ़ रही है। तो सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो होते हैं फ्लैपिंग, ट्रेमर्स, स्लरिंग स्पीच एंड ब्लरिंग ऑफ विजन। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो कोमा में भी जा सकते हैं और फाइनली डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है हाइपर अमोनीमिया। हाइपर अमोनीमिया का मतलब है कि अमोनिया का जो लेवल होता है ब्लड में वो बढ़ जाता है। नॉर्मल जो ब्लड में लेवल होता है वो होता है 10 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन जब ये लेवल जो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे हाइपर अमोनीमिया। ये दो तरह की होती है, एक्वायर्ड भी होती है और इनहेरिटेड भी। इनहेरिटेड यानी हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आएगी, और एक्वायर्ड यानी कि ख़ुद हमारी जो न्यूट्रिशन होता है या हमारी जो बॉडी में चेंजेस हो रही हैं उनकी वजह से हो रही होगी। जैसे कायरोसिस ऑफ लीवर वो कॉज करता है हाइपर अमोनीमिया। हेपेटाइटिस, लिवर डैमेज है अगर हमारा तो अमोनिया की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ जाएगी। और इनहेरिटेड में ये होता है कि जो यूरिया साइकिल के एंजाइम्स होते हैं उनमें जेनेटिक डिफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो अमोनिया के लेवल्स बढ़ जाते हैं हमारे जो है वो ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से हाइपर अमोनीमिया हो जाता है।